रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के मेडियोर हॉस्पिटल में, जहां पर फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप चल रहे हैं। कई तरह की बीमारियों के यहाँ पे स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर अभिषेक सिंह। डॉक्टर अभिषेक, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरी तरफ से मैं डॉक्टर अभिषेक आप लोगों का यहाँ बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग आए और हमारे सेवा में अपनी योगदान दे रहे हैं। और हम लोग आज एक डेंटल चेकअप कर रहे हैं जो सोसाइटी के लिए उनके हित में जो योगदान हमारी तरफ से हो सकती है। डेंटल अवेयरनेस जो आम जनता को जो थोड़ा कम मालूम है वो थोड़ा ज़्यादा की तरफ हम लोग करने की कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं। दांतों की किस किस तरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने में आ रही हैं? ज़्यादातर प्रॉब्लम जो जनरल सोसाइटी के अंदर जो लोगों के अंदर देखी गई है हमारे इस शहर के अंदर, एक तो गंदगी जो होता है और दूसरा लोगों को साफ़ सफाई का पता नहीं होता है। तो उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हर सालाना एक बार दांतों की साफ़ सफाई और एक चेकअप अनिवार्य है, वो होना चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो दांतों की गंदगी जो है मसूड़ों को भी असर करता है, प्लस अंदर अगर कोई इन्फेक्शन या कीड़ा लग गया तो फिर दांतों में दर्द, सूजन और फिर वो तकलीफ़ आगे बढ़ जाती है। तो मेरे ओपिनियन से ये सारी चीज़ें जो हैं समय पे एक बार डेंटल या दंत डेंटल चेकअप होना चाहिए। एक साल के अंदर? हाँ जी, हर सालाना हर परिवार को अपने जितने भी सदस्य हैं उनको अस्पताल में लाके एक चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उनके दांतों का स्वास्थ्य बढ़िया बना रहे, डेंटल हेल्थ उनका अच्छा रहे। और अगर दांत अच्छे हैं तो फिर खाने पीने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर बाकी शरीर का भी फंक्शन उतना ही बढ़िया रहेगा। ये क्या वजह है कि दांत खराब होते हैं? दांत खराब होने के कारण तो ऐसे बहुत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम कारण है वो दांतों की सफाई है, जो पहली है। दूसरी खाने पीने की जो आज की जो समय के अनुसार जो जंक फूड मार्केट में है वो आजकल ज़्यादा असर कर रहे हैं दांतों के स्वास्थ्य के ऊपर। दांतों पे उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और दांत लोगों के ख़राब होते हैं। और आज के जो नए पीढ़ी के जो लड़के या लड़कियां हैं या जो बच्चे कह सकते हैं हम लोग, उनके जो आजकल तंबाकू सेवन जो हो रहा है, जो सिगरेट स्मोकिंग हम लोग कहते हैं, वो उससे काफ़ी ज़्यादा गलत असर दांतों पे पड़ता है, मसूड़ों पे पड़ता है। वो काफ़ी ज़्यादा आगे चल के दांतों को और बाकी उसके जो बाकी असर है वो तो हम सबको पता ही है कि वो लंग्स को भी इफ़ेक्ट करता है। तो टोबैको यूज़ शुड बी लिटरली टेकन केयर ऑफ। और प्लस जो जनता के अंदर जो अवेयरनेस है पहले से बहुत बढ़ गई है, पर उसे हमें और बढ़ाने के लिए, उसे और प्रमोट करने के लिए हम लोग ये डेंटल हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। जी। छोटे छोटे बच्चों को अक्सर परिवार में माँ बाप या पेरेंट्स जो भी हैं कहते हैं टॉफ़ी चॉकलेट मत खाइए, दांत खराब होते हैं, क्या है? टॉफ़ी चॉकलेट में शुगर कंटेंट बहुत हाई रहता है। तो शुगर जो एक ऐसी चीज़ है, अगर दांतों के ऊपर परत बना के बैठ जाए, अगर उसकी ढंग से सफाई नहीं की जाए तो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं उससे उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिलती है। वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, फिर वो बैक्टीरिया अंदर दांतों में इन्फेक्शन करते हैं और फिर वो आगे चल के दांतों को ख़राब कर देते हैं, जिसको हम लोग अपने टर्म्स में केरीज़ कहते हैं। तो केरीज़ इंडेक्स बहुत हाई हो जाता है पेशेंट्स के अंदर। जो बच्चे ढंग से दांतों की सफाई नहीं करते या जिनके माँ बाप ध्यान नहीं देते कि वो कितने जंक फूड लाइक चॉकलेट्स, बर्गर, जो भी मार्केट में पिज़्ज़ा है, इन सब में जो ग्लूकोज की लेवल होते हैं थोड़े हाई होते हैं। प्लस इनकी अगर खाने के बाद अगर इनकी आदत बन जाए तो दांतों के सेहत पे ये काफ़ी ज़्यादा अपना असर छोड़ के जाते हैं। जी। और कुछ डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि हमें रात को ब्रश करके सोना चाहिए। कुछ ये कहते हैं कि हमें थोड़ा गुनगुने पानी में नमक से रात को कम से कम खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, क्या है ये? ये भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर हम गुनगुने पानी से नमक का कुल्ला करते हैं तो बच्चे, जवान, बूढ़े, जितने भी परिवार के लोग हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं गुनगुने पानी और नमक से जो
मसूड़ों के आसपास जो भी थोड़े बहुत बैक्टीरिया की ग्रो होती है या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको एटलीस्ट वो कंट्रोल कर सकते हैं, रोक देते हैं, बढ़ने से रोक देते हैं। और बाकी जो आपने मेरे को बताया कि रात में ब्रश करना चाहिए, उसका एक ही पर्पस है कि रात में खाने के बाद जब हम सोते हैं तो करीबन 8 घंटे तक हमारा मुंह खाली रहता है, ना हम कुल्ला करते हैं, हम सोने के बाद सीधा सीधा सुबह में ही ब्रश करते हैं। तो वो जो 7-8 घंटे का समय होता है, अगर उसमें मुंह में कोई भी खाने का पदार्थ अंदर रह गया तो वो सड़न पैदा कर सकती हैं और उससे फिर इन्फेक्शन हो सकता है, उससे फिर दांतों की सेहत पे असर पड़ सकता है। लेकिन अगर हम रात में ब्रश करेंगे तो दांतों की सफाई हो जाएगी और वो जो एक कारण है जिसके कारण हमारे दांत खराब हो सकते हैं, वो होने के संभावनाएं कम हो जाएंगी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपके मार्गदर्शन के लिए। हमें आशा है कि आपके इस मार्गदर्शन के वजह से काफ़ी लोग इस दाँतों की जो खतरनाक बीमारियाँ हैं, उनसे बचा जा सकता है। कैमरामैन मुकेश दिलेर के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़। थैंक यू। मेरा भी बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए और अपना अहम समय हमारे साथ व्यतीत कर रहे हैं और हमारे तरफ से समाज को और सोसाइटी को एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि डेंटल चेकअप भी उतना ही अनिवार्य है जितना बाकी हेल्थ चेकअप है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। प्लीज